मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को जान चुके थे। आज ये इस जो है आपका तीसरा वीडियो लेक्चर होगा आपका जो है, जिसमें हम प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, आपका जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है आपका, इन सभी बिंदुओं को हम लोग जो है समझेंगे आप, ठीक ना। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो दो वीडियो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, जो भी स्टूडेंट, वो कृपया करके देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आपका क्या कह रहा है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन को। क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों जैसे कि वायु के अणुओं, धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। समझिएगा, जब प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण जो है सूक्ष्म कणों पर, मान लीजिए सूक्ष्म कणों इन पर पड़ती है, तो ये सूक्ष्म कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, आपका अवशोषित कर लेते हैं और इसे फिर चारों ओर, अपनी चारों ओर क्या करते हैं, विकिरित करते हैं। क्या करते हैं, आपका विकिरित करते हैं। तो इस घटना को ही क्या कहा गया फिजिक्स में, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों, छोटी छोटी कणों पर पड़ता है, तो कण पर पड़ने वाले तो कण पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती है आपका, तो कण क्या करता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता और फिर उन्हें चारों ओर क्या करता है, आपका विकिरित करता है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों जैसे कि वायु के अणुओं, धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर अपने ऊपर या फिर उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर क्या करते हैं, आपका विकिरित करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। 2 नंबर में पूछा जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं आपका। फिर आप लोगों को हम स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, आपका क्या कह रहा है कि वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और इसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है और इस तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह तरंग जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और इसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुतः यह निर्वात के माध्यम से गमन कर सकती है। प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण। तो प्रकाश किसका उदाहरण, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, वह तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। या फिर जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में। आगे जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का जो है आपका 3rd या 4th होगा आपका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जो है। तो कोई पूछेगा प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है और इसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात के माध्यम से गमन कर सकती है। और प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है आपका। तो हम लोग 2 चीज़ समझ लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं आपका, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं जो, आगे देखिए जो आगे है आपका प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि पहले क्या माना जाता था कि प्रकाश सिर्फ क्या आपका, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश क्या आपका तरंग है, जबकि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है प्रकाश सिर्फ तरंग ही नहीं है बल्कि तरंग और कण
तरंग और कण दोनों है, एक ही साथ प्रकाश जो है आपका कण के जैसा भी एक पार्टिकल्स के जैसा भी व्यवहार करता है और क्या तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है। तो ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो तरंग है न ही कण है। यह सिद्धांत प्रकाश के तरंग और कणीय गुणों का सम्मिलित करता है, अर्थात दोनों की चीज है आपको बताता है। ये प्रकाश कण भी है और ये क्या है आपका तरंग भी है, क्या आपका तरंग भी है आपका। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश एक ही समय तरंग और एक ही समय क्या कण के रूप में व्यवहार कर सकता है। यानी कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश एक ही समय में जो होता है, एक ही समय में वन टाइम में ही जो आपका जो है वेव एंड इट मीन्स तरंग और पार्टिकल्स कण के रूप, दोनों रूप में व्यवहार कर सकता है। तो कोई पूछेगा प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत यह कहता है प्रकाश एक ही समय पर तरंग और कण के रूप में व्यवहार कर सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था भी, 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो 15-15 मिनट का हम देखे थे और यहाँ तक है। अब है आपका मेन चैप्टर आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपका, जय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस यहाँ से समझेंगे हम, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। देखिएगा क्या अगर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे है आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है आपका, किरण क्या होता है ये बताया था आपका, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए एक रे जो होता है आ रही है, एक किरण क्या कर रही है आपका, आ रही है इधर से एक रे आ रही है और फिर यही यहाँ से इस सतह से टकराया और या फिर अपने ही माध्यम में क्या किया, लौट गई आपका, इधर से आई इधर लौट गई तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा गया आपका, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। ये लोग ये समझिए, और अधिकांश टाइम पूछा जाता है आपका जो है इस चैप्टर से। तो कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है आपका जो है। अब देखिए इसमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो है हम चित्र देखेंगे, जो है आपका डायग्राम देखेंगे। पहले समझ देखिएगा, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसे क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। आपका वही प्रश्न आएगा आप लोगों का, जो है प्रकाश के परावर्तन की किरण आरेख खींचे जाए, यानी कि प्रकाश इसमें हम दिखाएंगे किधर से रे आ रही है आपका जो है, आगे हम लोग समझेंगे जो आपका रे आ रही है फिर ये लौट रही है आपका, इस रे को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपका, इस सतह को क्या कहते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम लोग इस आगे समझेंगे आपका। पहला है आपका परावर्तक सतह। क्या आपका परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं आपका। जैसे ये देखिएगा आप, ये सतह है आपका, ये इस सतह से प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट गई आपका, तो इसे क्या कहा गया आपका, परावर्तक सतह। क्या कहा गया, परावर्तक सतह कहा गया। जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे आपका। और देखिएगा ठीक है, परावर्तक सतह किसे बोलेंगे, जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो ये जो आपका रंगा हुआ पार्ट देख रहे हैं आप कैसे करके, ये बना हुआ है आपका, इसे क्या बोले आपका, परावर्तक सतह। फिर है आपका आपतित किरण किसे, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये जो परावर्तक सतह हुआ आपकी, ये परावर्तक सतह, इधर से एक किरण आ रही है आपका, पड़ रही है तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं आपका जब। और परावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं आपका, उसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे आपतित किरण और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे आपका जय।
आगे देखिए क्या कह रहा है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, लौटने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे अभी आपको बताए, यहाँ पे मान लीजिए सतह है, इससे एक किरण आई और टकरा कर कैसे करके लौट गई, तो ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। तो वही लिखा हुआ है, आपतित किरण अपवर्तक सतह से, आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। लौटने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये हो जाएगा आपका आपतित, ये हो जाएगा परावर्तित होता है। आपतित किरण, आपतित किरण फिर से समझिएगा, यहाँ पे एक बता रहे आप लोगों को। ये आपके मान के चलिए सतह है आपका, आपतित किरण आ रही है और टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जा रही है, तो ये जो लौटने वाली किरण, टकरा करके जाने वाली जो किरण, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित। आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराने के बाद, आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, लौटने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं आपका? इसको बोलेंगे, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आई से, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, आर से। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपका आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपका क्या कह रहा है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान के चलिए ये आपका परावर्तक सतह है, यहाँ पे आपतित किरण आई और यहाँ पे आकर के टकरा गई, तो जिस बिंदु पर ये टकराई है इसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु यहाँ से टकरा करके फिर परावर्तित किरण चली जाएगी। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो देखिएगा, हम लोग पहले समझे अपवर्तक सतह, सॉरी, परावर्तक सतह किससे कहते हैं? परावर्तक सतह किससे कहते हैं? तो वह सतह जिससे किरणें टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और परावर्तक सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और परावर्तक सॉरी आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपका आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपका जो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब है आपतन कोण किसे कहते हैं? जैसे इस फिगर में समझिएगा, आपका दिया गया, आप ये देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये जो इधर से ये अपवर्तक सतह है एक्स और एक्स डैश, वो अपवर्तक सतह कहलाएगा। और ये एम ओ जो ये क्या आपतित किरण है, और ओ एन क्या है? आपका परावर्तित किरण है आपका। और ये ओ पी क्या है? आपका अभिलंब है। क्या आपका? अभिलंब है। देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित कोण के किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को बोलते हैं आपतित कोण। आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण ये है आपका परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं आपका। ठीक है, तो हम लोग इतना चीज समझे आपका जाए। ठीक है, अब है क्या कर रहा है? प्रकाश की देखिएगा, इसमें डायग्राम में दिया गया है आपका जो है कौन सा, जैसे अपवर्तक सतह एक्स और एक्स डैश क्या आपका अपवर्तक सतह, आपतित किरण क्या एम ओ आपतित किरण है, परावर्तित किरण क्या ओ एन क्या है आपका परावर्तित किरण, अभिलंब ओ पी, अभिलंब क्या आपका ओ पी है आपका जो है, और परावर्तन कोण और आपतन कोण दिया गया सारा कुछ इस डायग्राम में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम को लेकर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है आपका, ये 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है आपका जो है। पहला क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो है जी प्रथम नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पर आपतन कोण यानी कि ये जो आपतन कोण था आपका, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण जो है आपका, ये और आप ये आपतन कोण कहलाएगा। और ये परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण ये बराबर होगा। क्या होगा आपका? यानी कि एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। यानी एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है आपका, तो आर भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा आपका जो।
ठीक है आपका ना। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होते हैं आपका जो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका, हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या द्वितीय नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण बताएं आपको किसी, आपतित किरण अपवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण टकरा करके लौटने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब अर्थात अभिलंब, अभिलंब ये जो आपका तीनों जो होता है, तीनों डाला गया लंब एक ही तल में होते, एक ही जगह पे होते, तीनों क्या होते हैं आपका एक ही जगह पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब अर्थात अभिलंब, तीनों क्या होते, एक ही तल पर होते, एक ही जगह पर होते। ये दूसरा नियम है आपका जो है। इसमें देखिए बताया गया है, ए ओ क्या है आपका, आपतित किरण है आपका, ओ बी क्या है, परावर्तित किरण है आपका, और एन ओ क्या है आपका, अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है आपका। तो 2 नंबर में ये पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन को के नियम को लिखा जाए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि एंगल आई यानी आपतित कोण जितना होगा परावर्तित कोण भी उतना ही होगा। और कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अर्थात अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका था प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि वीवीआई है आपका, वीवीआई है आपका, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका, जो अधिकांश टाइम आपका प्रश्न में पूछा जाता है आपका जो है। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आगे फिजिक्स का पार्ट देखेंगे आपका जो है। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो यदि आप सभी लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।